अब एक एपीटीआईसी को मैंने खोला है। काम क्या होता है एपीटीआईसी मॉड्यूलेटर का? 4Gpa को सप्लाई देना वीपीए के नाम से मैनेज करें। एक 4Gpa में बना लेता हूं यहाँ पे। 4Gpa तो आप जानते ही हैं कि पतला और लंबा होता है, तो उसी शेप में मैं इसे बनाऊं। अब होता क्या है कि क्वालकॉम के हैंडसेट्स में या फिर आजकल के लेटेस्ट हैंडसेटों में एपीटीआईसी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर नेटवर्क एरिया कमजोर है किसी सेट, आपका मोबाइल फोन है, वहां पर नेटवर्क एरिया कमजोर है, यहाँ पे कम नेटवर्क आता है, तो ऐसे में क्या होता है कि 4Gpa को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है नेटवर्क को एम्पलीफाई करने में, और उस ताकत के लिए फिर उसको चाहिए वीपीएन से सप्लाई, और वीपीएन सप्लाई से फिर वो सप्लाई लेगा, फिर वहां से करंट लेगा, फिर वहां से लेगा तो बैटरी का बैकअप कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि आजकल मोबाइल फोन की कंपनीज ने ही इसको मैनेज करने के लिए अलग से एपीटीआईसी मॉड्यूलेटर आईसी लगाई, ताकि जितनी जरूरत हो 4Gpa को या फिर 5Gpa को, उतना उसको करंट वोल्टेज दे दिया जाए आवश्यकता के अनुसार। अब कहीं पे नेटवर्क की स्ट्रेंथ जो है पूरी है, तो वहां पर पूरी स्ट्रेंथ को उसको एम्पलीफाई करने की जरूरत है, तो वहां पे कम वोल्टेज दे देते हैं, और जहां पर नेटवर्क वीक है तो वहां पे फुल स्ट्रेंथ की वोल्टेज और करंट दिया जाता है, ताकि नेटवर्क जो है पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आए। तो बैटरी से अगर ये डायरेक्टली दिया जाएगा तो ये कम ज्यादा नहीं हो सकता, एक ही फ्लो में उसको जाएगा। इसी वजह से एक एपीटी मॉड्यूलेटर बाद में आया, जो कि मैनेज करता है 4Gpa या फिर 5Gpa की सप्लाई को अकॉर्डिंग टू सिग्नल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग को मैनेज करता है आउटपुट सप्लाई को। उस आउटपुट सप्लाई को कहा जाता है बीपीए एपीडी। ठीक है, अब हम डायग्राम बना रहे हैं इसका, देखो समझे ना आप। अगर कोई आ जाएगा तो मैं इसे ज्वाइन करता जाऊं, ठीक है। चलिए अब हम खोलते हैं डायग्राम। आवाज मेरा आ रहा है प्रॉपर? हाँ ऐसा रहा है। ओके, आज आप ही हो, देखो क्लास के मैंने कहा है कि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं तो छुट्टियां कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हमें बनानी है स्कीमेटिक से एक आईसी, मैंने बना दी है, आपके सामने ही बना रहा हूं। ये अपना 10 पिन की आईसी, 12 पिन, वर्किंग पिन 10 है, 2 पिन एनसी रखा गया है। दिखाना, देखो 9 और 10 पिन को एनसी रखा हुआ है, 9 और 10 पिन को एनसी, तो उसको एनसी लिख देता हूँ। 9 और 10 पिन को पहले एनसी बना देते हैं। चलिए 9 और 10 पिन एनसी है या नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार और दोबारा देख लेता हूँ। 10 और 9 नंबर पिन का कोई कनेक्शन नहीं है, तो 9 और 10 पिन एनसी बना देते। एनसी करेंगे उसे हम, जी एनसी कलर ब्लू से होता है तो उसको ब्लू कर देते हैं, यानी ये वाली पिन 9 नंबर पिन एनसी है और 10 नंबर पिन भी एनसी है, ठीक है। 9 नंबर पिन और 10 नंबर पिन आपकी एनसी पिन। अब आते हैं अगला स्कीमेटिक से देखेंगे। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 12 पर बीपीएच इनपुट हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? देखो पिन नंबर 1 और 12 पर बीपीएच इनपुट हो रहा है, हो रहा है 1 और 12 पे नजर आ रहा है क्या स्कीमेटिक में? जी आ रहा है, दिखाओ मार्क करके। हाँ जी, पिन नंबर 1 और 12 पे स्कीमेटिक में दिख रहा होगा ये लाइन। जी हाँ आ रहा है 1 और 12 से इन दोनों को जोड़ के बीपीएच लाइन उसमें जोड़ दो, बनाने से सब स्कीमेटिक समझ आता है। तो 1 और 12 नंबर पे 1 और 12 बताओ, दोनों बोल दो, कोई बीपीएच है ना अपना। जब इस तरीके से 12 नंबर पिन को जोड़ा और 1 नंबर पिन का है ऐसे, क्या मैं ऐसे बना दूं तो सही रहेगा? हाँ जी ठीक है जी। ओके। अब क्या आएगा यहाँ पे बीपीएच, और बीपीएच तो भली बात ही जानते हैं चार्जिंग आईसी का आउटपुट होता है या नहीं? मेन लाइन, कोई इसको वीपैट से भी दे सकता है, इससे दोनों लाइनें मैंने लिख दिया है, या VSYS। मैं कोई कभी नहीं छोड़ूंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ रह गया था। जो आप नहीं भी पूछोगे वो भी मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। एमसी हो गया, ये लाइन बन गया। अब देखें अगला, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, वहां उसी लाइन को तो ग्राउंड पे, तो पिन नंबर 8 क्या है? ग्राउंड है। पिन नंबर 8 ग्राउंड है, चलो ग्राउंड बना दे। पिन
नंबर 8 को ग्राउंड बनाने से अच्छा है क्यों ना हम उसको ब्लैक ही करते हैं पूरा, तो बात ही खत्म। 8 नंबर पिन को ये हो गई ग्राउंड, ठीक, ब्लैक मींस ग्राउंड हो गई। बात समझ में आया? अगला चलो 4 नंबर पिन पे क्या आ रहा है, वी रेग L5 1.8 वोल्ट। 4 नंबर पिन वी रेग L5 1.8 वोल्ट, 4 नंबर पिन। तो क्या ये 4 नंबर पिन आपको दिख रहा है? वी रेग L5 1.8 वोल्ट, बात समझ में आया? अब ये कहां से आएगा, PMU यानी कि पावर आईसी से। कहां से आएगी, लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये PM से है, बात समझ में आई? और ये PMI से या चार्जिंग आईसी से, एक ही बात हुई। लो अब ठीक है, आप केवल आप ये वो अकेले आज, ठीक है? देखो डायग्राम बन गया, कितनी लाइनें रह गई अब, 6। अब देखते हैं इधर का हो गया। देखो पिन नंबर 6 भी ग्राउंड है, देखो यूएसआईडी वाली लाइन भी ग्राउंड रखी गई है, तो कर दे क्या, ठीक है जी सर, हो गया ग्राउंड। चल अगला, ये कनेक्शन बनाने से क्या फायदा, स्कीमेटिक आपको समझ आता है। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 कल मैंने पढ़ाया था, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी डाटा की जो लाइन है, आरएफएफई डाटा, आरएफएफई फ्लो कहां से आता है, सीपीयू से आता है ना। जी सर, 2 और 3 नंबर पिन, चलो 2 और 3 नंबर पिन को कर देता हूं ग्रीन, क्योंकि बैकपैन में भी ग्रीन ही करके दिखा रहा है। तो 2 नंबर पिन और कौन कौन से पिन है, 2 और 3 नंबर पिन, बताओ, ठीक है? कहां से इसको जोड़े, सीपीयू से। अब बताओ, मैं जैसे जैसे बना रहा हूं तो वैसे वैसे आपको समझ आ रहा है, ये आपके जो स्कीमेटिक लेवल है वो मैंने आपका ना इंप्रूव कर दिया है या नहीं? कहा किसी को स्कीमेटिक नहीं समझ आता था क्या, आपने धीरे धीरे स्कीमेटिक को मेरे बनाने से ही आपको समझ आने लगा है नहीं? जी सर। अब आपके सवाल कम होते सर ये कैसे लाइन जा रहा है, कैसे आप बना रहे हो, एक भी सवाल नहीं आता है। हाँ हो सकता है कि शुरुआत में आपको मुश्किल लगा हो, लेकिन अब आप थोड़ा सा देखने के लायक हो गए। स्कीमेटिक हमेशा 100% तो नहीं समझ पाओगे क्योंकि उसके लिए सबको पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन लाइन समझ गए तो रिपेयर ही करने लायक तो हो गए। चलिए सीपीयू, और इसका नाम क्या है, आरएफएफई डेटा और आरएफएफई क्लॉक, बेटे PLA ठीक है, आर लिख दो शॉर्ट फॉर्म, आर शॉर्ट फॉर्म, आरएफएफई डेटा आरएफएफई क्लॉक। बात समझ में आया? अब कितने पिन रह गए, 5, 7 और 11 है ना जी? नोट की तो कवर हो गया, देखो 2 3 तो बन गया, तो आरएफएफई डेटा आरएफएफई क्लॉक। अब कौन सी रह गई पिन, डायग्राम कंप्लीट होते जाएगा साथ साथ। 7 नंबर पिन ग्राउंड कर देते हैं, ओहो इसको करना है ब्लैक, यही है ना 7 नंबर पिन, ओके ग्राउंड। क्या आगे भी ग्राउंड है स्कीमेटिक में, 6 से 8 नंबर भी ग्राउंड है, 7 नंबर भी ग्राउंड है और 6 नंबर भी ग्राउंड, ठीक है? अब 5 नंबर पिन एक आउटपुट निकल रहा है डीपीए एपीटी के नाम से, 5 नंबर पिन, ठीक है जी जी। चले आए 5 नंबर पिन पे, क्या ये वाला है वो 5 नंबर पिन जिस पे लिखा हो, दिखाता हूं, इसको निकालता हूं इस कलर से, या फिर कलर थोड़ा चेंज करो, रेड के हिसाब से बस ये 2 ही कलर है, मैं फुल रेड ले लेता हूं, क्या करूं, क्या ये वाले पिन को दिखा रहा है जी? हाँ जी, इसको दिखा रहा है ना 5 नंबर पिन, BPA APT, यही सप्लाई इस आईसी का आउटपुट है और ये जाएगा 4G में। कल तो आपने समझा था कि 1.8 की लाइन 4G APT में भी जाती है, साथ साथ जाती ही नहीं, और यही सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक सीपीयू में भी जाएगा, तो इससे होते हुए 4G APT में भी जाता है, याद आया हो तो कल की कुछ लाइन जी हाँ। तो मैंने ये लाइन को जोड़ दिया है यहाँ से, अब ये वाली लाइन भी मैं जोड़ देता हूँ, बोलो देखो ये लाइन बना है या नहीं?
जी अब तो मैं सिर्फ एसबीआई को भी लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बीपीए, तो ये लाइन हो गया। यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, शायद वो 11 नंबर पिन पे है क्योंकि वही खाली मेरे साथ। देखो जरा, 11 नंबर पिन पे एक कॉइल लगा हुआ है और वो 5 नंबर पिन पे जुड़ा है, दिख रहा है? जी सर। डब्ल्यू के नाम से। तो एक कॉइल बना दो, 5 नंबर पिन पे जोड़ दो। जी तो एक कॉइल बना के देखो, एक कॉइल 5 नंबर पिन पे जोड़ देते हैं। पिन नंबर 5 से तो बीपीएपीटी मैंने निकाल दिया, तो वहां पर एक कॉइल जोड़ना पड़ेगा पिन नंबर 11 से 5 के बीच। चलो जोड़ते हैं, देखते हैं कॉइल को बनाने की जगह कहाँ है। ये 11 नंबर पिन, ये वाले, है ना जी? इस पिन को बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से बाहर हो गया, ठीक है? अब कॉइल बना दो। जी सर। बन गया क्या? जी जी सर। अब 5 नंबर पिन जो सीधा बीपीएपीटी के नाम से है या नहीं, बार ये कंफर्म कर लें, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 5 नंबर पिन को सीधा उसमें डाला डायग्राम से। तो 5 नंबर पिन तो सीधा ही बीपीएपीटी है और कॉइल हमने लगा दी, तो डायग्राम तैयार। बोलो जी, हो गया? अब इसमें कोई चीज की, देखो आपको एक चीज समझ आई होगी कि मेरे बनाने से आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। क्या लोगे? स्क्रीनशॉट। अच्छा बनाया जाएगा काफी दिनों बाद, नहीं तो टेढ़े मेढ़े पीछे पीछे, क्योंकि छोटी ऐसी है ना, इसके कारण से ये अच्छा बना है, क्योंकि आईसी छोटी है। अब यही आईसी मैं आपको बड़े मॉडल्स की बात समझ में आई। मीडिया टेक के अंदर एप्पल के मोबाइल फोन हो या फिर आपका स्पेक्ट्रम के कुछ 4G मॉडल्स हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, ये आईसी को पावर आईसी में डाल दिया गया है। मतलब अगर मैं इसको अपने खींच लिया तो मैं एक पेज और बना रहा हूं, ठीक है? खींच लिया था ना स्क्रीनशॉट? हाँ जी जी सर। ठीक। अब मैं इसको दिखाऊंगा भी। ये मैंने पावर बनाया और पावर से एक कॉइल लगा देती है कंपनी। एक बार कॉइल बना दिया मैंने, उसको अंदर से कॉइल का शेप दे देते हैं इस प्रकार से। और इस बॉल का नाम होता है बीपीएपीटी। इस बॉल का नाम क्या होगा? बीपीएपीटी। थोड़ा रेड कलर से लिखूंगा तो हाईलाइट रहेगा। लिख देता हूँ मीडियाटेक एंड एसपीडी 4G, क्योंकि क्वालकॉम में तो एपीडी आईसी आता है या सैमसंग में भी आता है, एमटीके या एसपीडी 4G मोबाइल। एसपीडी सीपीयू का नाम है, कहीं आपको याद ना? जी जी। अब आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो कोई है आपके अलावा? क्योंकि अभी किसी से मैं आपको ना 5G की तरफ ले जाऊंगा। 4G के लिए मैं आप करा के आपको एक भूमिका बना रहा हूँ आपके दिमाग में, ठीक है ना? अब ये 4G क्लियर हो गया हमारा। फोन कर दो। इतना समझ आ पा रहा है? और ये चला जाएगा 4G बीपीएपीटी के नाम से, नाम चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? जी सर। ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ उसका ओप्पो वीवो बोलते हैं, क्योंकि उसमें डायग्राम नहीं होता है, बिटमैप होता है, तो आप सीख जाओ। ये मैंने एक का आपको समझाया, कोई दिक्कत? अब ये मतलब बिटमैप समझा रहा था मेरे को एक बार। जब कॉइल से बीपीए बन रहा है, ये कॉइल से, इस पे लिखा है बीपीएपीटी। अब देखो ये कहाँ जा रहा है? जा रहा है 4G में आउटपुट। जी सर। ठीक है, चलो इसका काम खत्म। अब आ जाते हैं
फॉर एडिशन के लिए वेरिंग C35 खोल लेता हूँ, उसमें स्पेक्ट्रम लगा हुआ है, बोल ले जी उसमें APTIC नहीं है, उसमें पावर से ही प्रबंध किया हुआ है, बस नाम चेंज है, नाम चेंज में लिख देता हूँ। इसका मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन खोला, वो भी खोला है क्योंकि आपको मैंने पहले ये तो दिखा दूं कि ये 4G पे कहां पे लगा है, ठीक है ना? जी सर क्योंकि नेटवर्क सेक्शन की ट्रबल शूटिंग में कल करा चुका हूं, अब तो खाली मैं आपको डीप नॉलेज दे रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट क्या है वो जी में काम है। तो ये हमारा है ना 4GB है, बोलो जी। अब मैं इससे बोलता हूँ बिट मैप, बस आज की क्लास देख लो, बहुत कुछ नया पता चलेगा। वैसे तो रोज ही नया दे रहा हूँ, पुराना ज्ञान तो नहीं दे रहा मैं कि रिपीट क्लास दे रहा हूँ बार बार, बस ये है कि आपको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ धीरे धीरे। बहुत सी चीजें हमने छोटे छोटे कंपोनेंट से स्टार्ट किया, तो देखो हम कहाँ आ गए, देख रहे हो? जी सर रिपेयर करने से पहले चीजों को समझना पड़ता है, रिपेयर तो बाद में करोगे। हमारा आगे ये 4GB है, तो 4GB में इसका नाम चेंज हो गया है। क्या नाम है देखो इसके का, जो BPAPT का नाम है देखो क्या लिखा है, WDD VDD WPA VDD। जी इसका मैं नाम लिख देता हूँ अपने डायग्राम में, अगर दिक्कत होगी तो बाद में आपको दिख जाएगा। VDD WPA क्या लिखो, एक नाम ये भी हो सकता है इस लाइन का, स्पेक्ट्रम VDD WPA। पेन को करें हल्का। अगर आपके पास आपको APTIC किसी फोन में नहीं दिखी तो वो क्वालकॉम का नहीं है, वो मीडियाटेक स्पेक्ट्रम का भी हो सकता है, उसमें इस लाइन के नाम से भी आपको मिलेगा, वो क्योंकि पावर आईसी में चली गई, इसलिए आपको APTIC नहीं मिला। तो ये कॉइल हमें इस तरीके से मिला। मैंने रियल की 35 में भी आपको दिखा दिया, मीडियाटेक में भी यही सीन है, तो दिखा देता हूँ मैं बिट मैप से कंफर्म करा देता हूँ सप्लाई है या नहीं। मैंने इसका ऑन किया, स्क्रीन व्यू लगा देता हूँ, इसमें ग्रीन हो जाएगा थोड़ा सा, हो गया। अब देखिए ये सप्लाई दे, ये सप्लाई चली, चलती गई, कहाँ जा रही है, यहाँ से पकड़ा। अब देखो इतने देर लेट आया है, अब देखो यहाँ से इधर से इधर इधर इधर, देखो कौन सी आईसी है ये, हाँ जी कौन सी आईसी है, पावर। ये पावर आईसी में APTIC होता है, तो APTIC को ही आज में सब। और उसमें क्या है कि अगर 4G फोन है पुराने या स्पेक्ट्रम के फोन पुराने हैं तो उनमें APTIC नहीं होता है, उसमें पावर आईसी से ही APTIC का काम कर लिया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है आपके सामने, ये वाला बना रहा हूँ। और इससे पहले मैं ये डायग्राम समझा चुका हूँ, आप लेट हो गए, आपने काफी वेट किया कि कोई और भी आ जाए, लेकिन बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया था, तो ये डायग्राम में समझा चुका हूँ। ये भी APTIC का ही है और ये क्वालकॉम के लिए आती है ज्यादातर, बात समझ में आ रहा है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में दूंगा होगा। अब वो देखता हूँ, जैसे ओप्पो का Realme C1 में भी मीडियाटेक ही होता है जैसे पावर, आ गया मीडियाटेक का C11। चलो इसको देखेंगे, इसमें देखेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखेंगे 4GB का, ठीक है। आज नॉलेज वाला दिन है, तो थ्योरी तो मैं करा चुका था। ये बताइएगा मुझे 4GB ये वाला है क्या, जिस तरीका 3GB है, क्योंकि 3G बैंड भी ये कवर कर रहा होगा इसके कारण कि 3G 4G दोनों है, तो ये 4G है या नहीं है बताओ, लंबा सा है ना। अब इसको बिट मैप देख लें, ठीक है, मैं पूछना बंद कर देता हूँ, अब मैं इसका बिट मैप खोल देता हूँ, ठीक है, मैं इसका बिट मैप खोल देता हूँ। अब देखेंगे क्या इसमें BPIC है या नहीं, मतलब BPA मतलब कि APTIC है या नहीं। तो हमें सबसे अच्छा तरीका यही है, बिट मैप खोल लो और उस पिन का नाम देख लो,
किसी पिन पे वो दो नाम लिखे हैं या नहीं लिखे, बीपीए एपीटी या फिर बीडीडी डब्ल्यूपीए। तो नाम तो देख लेते हैं पढ़ के। मैं जरा इसकी स्ट्रीम चेंज कर दूं, क्योंकि स्ट्रीम चेंज करने से आपको ग्रीन ग्रीन अच्छा दिखाई देगा, है ना। स्ट्रीम चेंज करने का ये फायदा है। कभी कभी देखो इस पे क्या लिखा है बताइएगा, जीआरपी बता रहा हूं, इसमें कुछ लिखा है जी बीपीए पीएमयू 2829 नंबर पिन पर 30 28 29 30 ये 3 पिनों पर बीपीए पीएमयू लिखा है। देखें कहां से आ रहा है, देखें कहां से आ रहा है, देखें देखें पावर के पास एक फाइल लगा है, इस पे क्या लिखा है, पावर से आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, आ रहा है क्या? हाँ जी पावर से आ रहा है। देखो तो थ्योरी तो वही है जो प्रैक्टिकल में है। अब आपको पता ही नहीं थ्योरी करेगी इसमें एपीटी ऐसी नहीं होती, आप तो बच जाओगे ना, फोन में फेक नेटवर्क आ रहा है या फिर आपके नेटवर्क सेलेक्ट ही नहीं हो रहे और आप 4G पे तो बदल रहे हो, लेकिन आपको एपीटी ऐसी नहीं मिल रहा, कहाँ है भाई, वो पावर में है। बात समझ में आई, नई चीज थी, है ना। चलो अब आ जाते हैं सीधा छलांग मार के 5G कोड पे आ जाए। अब मैंने आपको तैयार कर दिया कि आप 5G फोन को की भी एपीटी समझ सको। चलो एक बोलता हूँ Redmi Note 12 अच्छा मॉडल है 5G का, छोटा मॉडल तो नहीं है मेरे हिसाब से ये। हाँ क्या Redmi Note 12 छोटा मॉडल है या बड़ा है बताओ? एक मिनट इसका देखिए स्कीमेटिक दिखाता है कि नहीं। अगर जिसका स्कीमेटिक नहीं तो उसको खोलने का मतलब नहीं। इसमें बेस मैप पे हार्डवेयर सॉल्यूशन है वोल्टेज, इसमें देखो इसमें है स्कीमेटिक, तो 12 फ्लोर खोल लेते हैं। अब देखिए इसका बोलता हूं मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन, तो हमारा दिमाग चकरा जाएगा नेटवर्क सेक्शन देख के। आज तुम्हारा दिमाग घुमाना है। अब तक तुम 4G सीख रहे थे जो कि धीरे धीरे 1-2 साल में मार्केट से गायब हो जाएगा। अभी तुम्हें कितना नॉलेज देने की सोच रहा हूं मैं कह रहा हूं आपके लिए भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको 5G भी थोड़ा सा ज्ञान देके तो बात समझ रहे हो ना। अब देखो 5G मॉडल देखना, इसमें बिल्कुल डिफरेंट नहीं दिख रहा है आपको। ये नेटवर्क सेक्शन देखो कितना डिफरेंट, कितना अलग आ गया। कैसे रिपेयर करेंगे इसे, कुछ आइडिया लगाओगे बताओ? इतनी सारी तो आईसियां हो गई, अब रिपेयर कहां से करें इसको, क्योंकि देखी पहली बार में। इसलिए मैं आपको दिमाग को यूज टू कर रहा हूं कि 5G मॉडल आएगा तो देख के घबराना नहीं है। रिपेयरिंग का प्रोसेस थोड़ा वही चलेगा जो 4G में है, लेकिन पहचानना जरूरी है कि कौन सा 5G भी है, कौन सा 4G भी है और कौन सा एंटीना स्विच का काम कर रहा है, कौन सा 2G 3G 4G कौन सा एंटीना लाइन वाला। बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं तरीका बता रहा हूं। नंबर 1, इस सेट में अब मीडियाटेक के मोबाइल्स में भी 5G मॉडल्स में एपीटी आईसी आ रहा, और एपीटी आईसी मैंने इसमें देखता हूं कैसे पता लगेगा। अब ये इस पे लिखा B2B कनेक्टर, इस पे लिखा है FT6308, लेकिन इस पे कुछ और नहीं लिखा। इस पे लिखा है बक मॉडेम, तो ये बक मॉडेम मतलब सीपीयू को जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन पहचाने कैसे एपीटी आईसी कैसे होगी, तो देखो आप खोल लो स्कीमेटिक। क्या इसका स्कीमेटिक है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है, डायोडा है, खोल लेते हैं, खुल गया। और इसका खोल देता हूं स्कीमेटिक। आप देखो 4G का भी देख देख के आप 5G भी कर लोगे, स्कीमेटिक रीडिंग कर लोगे तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा 5G कैसे रिपेयर होगा। अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करना है। देखो ये लेआउट पे गए और हम देखेंगे स्कीमेटिक में लिखेंगे VPA, जहां जहां से VPA होगा पता लग जाएगा। VPA लिखा, देखो इसमें एक VPA मिला मुझे यहाँ पर, ये पावर आईसी से बन रहा है। देखो MT करके एक आईसी है, अरे MT 6365 है या नहीं। अब MT 6365 से भी एक VPA बना और उसका नाम है VPA 0। हाँ जी, क्या लिखा है इसके ऊपर, VPA जहां जहां मिलेगा या हमें वहां वहां पहुंचाएगा, पर हमें देखना है फिलहाल VPA कहां कहां जा रहा है। इस पे लिखा है VPA 0, ये अपनी एक एपीटी आईसी का आउटपुट है। जहां जहां जाए, देखो देखने में तो ये हमें एपीटी आईसी लग रही है, इतनी बड़ी होती नहीं, ये 4G भी है या फिर एक पावर एम्पलीफायर। ये आपकी एक और आईसी है जिस पे लिखा हुआ है
MT6308M, तो यानी कि इस आईसी के अंदर इसका बीपीए बन रहा है। ये आईसी एपीटी आईसी है और मीडियाटेक के अंदर भी, मीडियाटेक के अंदर एक या दो आपको एपीटी आईसी मिलेगा, 3 भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है ये स्कीमेटिक को पढ़ने से और सेट को देखने से। फिर इस साइड में एक ये एपीटी बन रहा है और ये किससे है, एक एपीटी आईसी से। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब ये एपीटी आईसी अपना आउटपुट करेगी किसी न किसी पावर एम्पलीफायर को, जो कि 5 3 4 लगे पड़े हैं, तो देखेंगे किसको जा रहा है। तो ये C5 वाली पिन पे VP एपीटी आउटपुट हो रहा है, C5 कॉपी किया इसको VP 0 को। अब देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इधर और ये आपका जा रहा है U1900 में। U1900 देखिए क्या है, एक एम्पलीफायर है जो कि लो बैंड के लिए भी है और हाई बैंड के लिए भी। ये वाला जो दिख रहा है N77 N78, ये बैंड 5G का है। देखो एक इमेज खोल के दिखाता हूं मैं आपको जिसमें 5G बैंड दिखाया है। ये 4G बैंड का है पेज, एक 5G बैंड का भी मैं डॉक्यूमेंट खोलता हूं आपके सामने। कहाँ है, ये तो नहीं है, ये वाला, ये 5G बैंड है। N78 लिखा था वहां पे, हाँ जी, N77 N78 लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था ना? तो वो वाला जो PFO है वहां जाते हैं, इस पे लिखा है N77 N78, यानी ये कोई 5G के लिए लगा है कि नहीं लगा, बता दो। ये PFO की पहचान हुई कि नहीं रखी, 5G का होगा। और ये छोटा है, अलग से है, छोटा है तो अलग से 5G के लिए डेडिकेटेड लगाया हुआ है। अभी देखेंगे कैसे। U1900 का है, U1900 देख लेते हैं भाई, ले आओ। तो ये रहा वो 5G PA। अब इसके फोटो शक्ल देखना, बिल्कुल नया है। तुम्हें स्कीमेटिक ही सिखाते मैंने 5G PA समझा दिया कि ये देखो। इसने क्या, इसने बताया है कि ये 5G PA है? नहीं बताया ना, लेकिन हमने स्कीमेटिक से ढूंढ लिया कि भाई ये 5G PA। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है, क्योंकि उस पे इसके बैंड पे N77 और N78 ही लिखा है और कोई बैंड ये कवर ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये 4G को 5G PA है या नहीं है, बता दो। ये देखो, केवल एक ही बैंड के लिए लगा, तो 5G PA है ना स्पेशली। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है ना 5G PA का बैंड ये है N78 और N78 के लिए ये वाला PFO लगा हुआ है, बताओ लगा हुआ है। और ये वाला PFO देखने में ऐसा है, बोर्नियो आपकी हेल्प नहीं करेगा इतनी जितना कि स्कीमेटिक करेगा। देखो इसने बता दिया, मैंने इतने सारे PFO में से 5G PA को पहचान लिया है या नहीं? क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, आज आपको लग रहा है सर 4G कराते कराते 5G करा रहे हैं, क्योंकि मैंने 4G आपके दिमाग में बैठा दिया तो आपके दिमाग में बैठ रहा है। मैं पहले 5G नहीं करवा सकता था आपको, क्या मेरे सामने पॉसिबल होता कि मैं पहले 5G करा दूं? नहीं आता समझ, इसलिए मैंने 2-3 दिन तक आपको 4G समझाया, फिर 5G पे आया तो आपको आसानी से समझ आता है। चलिए, ये 5G PA हो गया, लेकिन हम तो APT IC पर। APT IC कैसे ढूंढेंगे? देखो जाएंगे VPA पे थे हम लोग, फिर अपना स्कीमेटिक। तो ये APT IC का जो नंबर था वो हमें दोबारा देखना है, कहां से IC आई थी। तो इस IC का नंबर क्या है, APT IC का सर्किट नंबर है U0900 और U0900 हमें यहां पर दिख रही है, ये वाली U0900, और बोर्ड में देखने पे ये ऐसी लग रही है, बताओ ये वाली। अब एक बात बताइएगा, इसने क्या इसको APT IC दिखाया है? यहाँ पे बता रहा है कि बोर्नियो कुछ हेल्प कर रहा है, केवल स्कीमेटिक इसने दिया है, बाकी इसने अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं दिया। चाहा तो ये भी बता सकता था, लेकिन स्कीमेटिक की नॉलेज अलग ही होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, आया ना? पता चला हार्डवेयर सॉल्यूशन से कितना रिपेयरिंग कर पाओगे और स्कीमेटिक से कितना रिपेयर कर पाओगे, कितना डिफरेंस है, समझ रहे ना? अब देखो कितना बड़ा फर्क है, स्कीमेटिक नहीं सिखा रहा तो कितना दिक्कत होता। 5G भी देखो समझ में आ रहा है। अब मेरे को ठीक है, 5G के अंदर पता है क्या होता है, कभी कभी एक APT IC तो आपको ऐसे बाहर मिल जाएगी और कभी कभी ना
एपीटी सेक्शन होता है उससे मतलब दो एपीटी इसमें है, एक पावर में है और एक बाहर लगा दिया। हम पावर वाली कैसे पहचानें, चलो देखते हैं। हम पावर आईसी को देखते हैं, ये इसमें पावर आईसी है हमारा। अगर पावर आईसी जनरेट कर रही होगी बीपीए तो बीपीए को दिखाएगा। हम आएंगे स्कीमेटिक में, पावर आईसी का पहले नंबर देख लेते हैं क्या है। ये है पावर आईसी U4000, स्कीमेटिक में देखेंगे U4000, ठीक है। अब U4000 में पावर आईसी तक ले गए। पहला सेक्शन दिखाया है इसने, पहला सेक्शन इसमें सारा बग प्रोसेस बीपीयू और डब्ल्यूपीए क्या लिखा है कहीं पे, बीपीयू शायद मिलता जुलता, ये रहा देखो बीपीए क्या लिखा है यहाँ पे बीपीए। तो इस आईसी ने बीपीए निकाला किससे, इस कॉइल पे, और इसका नाम हो गया बीपीए पीएनयू। पावर आईसी ने बीपीए सप्लाई बनाने के लिए अंदर भी कुछ बोल्स के जरिए बनाया है, उसका आउटपुट जो मिल रहा है इस L4009 पे मिल रहा है। L4009 लेआउट में देखेंगे क्या है, यानी कि ये वाली कॉइल आपकी बीपीए एपीटी की कॉइल है। बिटमैप में देख लेंगे और कंफर्म हो जाएगा। बिटमैप खोलूं, देखो चीजें ध्यान से देखना, बस आज की मेहनत है। बाकी आपको 5G का भी आपको कॉन्सेप्ट आज पूरा समझा दूंगा मैं, रिपेयरिंग कैसे होगी। रिपेयरिंग के लिए बस आपको आईसी पहचानना जरूरी है। अब देखो, क्योंकि आईसी ही नहीं पहचान पाता बंदा। इस पे क्या लिखा है, बीपीए लिखा है कि नहीं लिखा, देखो बीपीए। अभी बीपीए कहाँ जा रहा है, क्लिक कर देंगे, इसमें जा रहा है, यानी कि ये 4GPA है आपका। पहले 4G पकड़ेगा तभी तो 5G जाएगा। तो ये क्या है आपका 4GPA, और देखने में भी 4GPA ही लग रहा है। देखना इसका मैं वो दिखा रहा हूँ लोकेशन, ये वाला लग रहा है ना देखने में 4GPA, जैसे भी नॉर्मली 4GPA होता है वैसे दिखने में लग रहा है ना जी। अब हमने पहचान लिया, ये हो गया हमारा 4GPA, ये हो गया हमारा 5GPA। बाकी तो क्या है भाई, बाकी सारे सभी कंट्रीज के लिए आपका फोन लॉन्च हुआ है, केवल हमारे इंडिया के लिए ही नहीं। तो बाकी 4GPA 5GPA काम नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग बैंड के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया में वो बैंड ही वर्किंग में नहीं है। बैंड मतलब ये वाला, हमें तो केवल ये बैंड वाले 4GPA देखने पड़ेंगे या 5GPA देखने पड़ेंगे। N78 मैंने देख ही लिया, 4GPA में अलग से देखिए क्या, क्योंकि उसमें बीपीए अपना पावर आईसी से जा रहा है, वो मेन हो गया। अब एक आधा और देख लेते हैं। अब हमें मेन, अब हमें क्या देखना है, वो वाला पीएफओ जो कि मेन है, जिसमें एंटीना लाइन जाएगी वायर, तो वो 2GPA हो जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है ये वाला पीएफओ होगा 2G, क्योंकि थोड़ा सा स्क्वायर शेप में भी है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, कैसे, अगर मैं लिखूं तो कुछ गलत नहीं होगा। ये हो गया हमारा, व्हाइट कलर से लिखता हूँ, अच्छा लिखिएगा 4G PA, है ना मनीष जी, क्या समझ पा रहे हैं? जी सर। और ये वाला 5GP हो गया, इसको मैं स्कीमेटिक से ही देखा, इसका कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये रेड लिखा जाएगा इसमें। अब बताओ, कुछ कुछ स्टैटो सेक्शन 5G भी समझ आएगा इस तरीके से, सब नहीं देखना होता है। बैंड को देखना है कि कौन सा 5G के लिए ये अलग से लगा है 5GP। अब बताओ, आसान हो रहा है। अगर 3G नहीं सीखते तो 5G कैसे आता, 4G की नहीं सीखते तो 5G कैसे आता है या नहीं। अब इनमें से ये वाला कौन सा है, ये है FEM मल्टीपल बैंड PA, मतलब इसमें 4G 3G 5G सभी इसमें कवर होगा। डेडिकेटेड पीएफओ आपके दिख गया है, तो इसको लिख देते हैं FEM और मल्टीपल PA। मल्टीपल मतलब एक तरह से लिखते तो लो, मीडियम, हाई बैंड PA, इस तरीके से इसका नाम। पहले का आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसे मिटा दूं। अब नेटवर्क की बात, जो एंटीना लाइन है जिस आईसी में पहले जाएगा वही आपका फ्रंट एंड मॉड्यूल है, जैसा कि आपका 4G मोबाइल में होता था। तो अब देखो इसका नेटवर्क सेक्शन खोलता हूं मैं, हार्ड वीडियो, क्योंकि शुरुआत में 5G को समझने के लिए आपको स्कीमेटिक से ही समझना पड़ेगा या फिर बिटमैप या हार्डवेयर सॉल्यूशन से, क्योंकि बोर्ड को समझ लिया तो आईसी आपको याद हो जाएगी। फिर वो आईसी किसी और बोर्ड पे भी मिली तो आप समझ जाओगे ये 5G के लिए ही लगी। अभी धीरे धीरे ही प्रोग्रेस हो रहा है 5G।
देखो ये एंटीना लाइन है, यहाँ पे मेन एंटीना लगा, दो एंटीना लगा इसलिए क्योंकि एक डीआरएक्स के लिए भी होगी और एक मेन एंटीना है। तो इस पे क्या लिखा है, लो बैंड डीआरएक्स। अब यहाँ पे देखना ये लाइन इस वाले की पीएफओ में जा रही, तो इसीलिए जो भाई यहाँ पर एंटीना लाए हैं, इसलिए तो मैंने इसको लिखा था FEM 2G 3G 4G 5G PF लिखा है ना, यही है वो आपका पहला। तो अब आपके 5G फोन में आपको एक एक्स्ट्रा पीएफओ मिल गया, दो पीएफओ एक्स्ट्रा मिले, है या नहीं? काम थोड़ा सा बढ़ गया, पहले तो एक ही था लेकिन अब इसमें इस पे भी काम करना पड़ेगा, इस पे भी काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2G 3G 4G वाला कंबाइन कर दिया है और उसमें एंटीना लाइन भी आ रही है। क्या बात समझ में आ पा रही है? लो बैंड यानी कि 2G, मीडियम यानी कि 3G 4G और हाई मतलब के 5G। क्या बात समझ पा रहे हैं? कुछ पता लगा? आप रिपेयरिंग करोगे तो भाई उसी तरीके से करोगे, इनका भी RFID डाटा होगा, RFID क्लॉक होगा, वो बिटमैप से आपको दिख जाएगा। इनके अंदर भी देखो वोल्टेज इनपुट हो रही है VIO और इसके अलावा 1.7 की वोल्टेज भी एक्स्ट्रा आ जाता है इसके अंदर, तो सब आपको देख के ही पता चलेगा, रीडिंग वही रहेगा। तो इसको देखते हैं, चलो इसको देखता हूं मैं, 2G 3G वाला जो एंटीना लाइन वाला भी वो इसमें देखो सप्लाई दे रहा है 1.8 VPH भी दे रहा है VBET, और इसके अलावा कोई सप्लाई दे रहा है क्या? यहाँ पे दे रहा है 1.3। तो देखो आपको सप्लाई तो वैसे ही चेक करनी जैसे करते हैं, सिम डाल के और ऑन करेंगे। दूसरा इसमें देखो VPA की जो आईसी है वो देखो ये वाला, इसमें आउटपुट भी दिखा रहा है VPA APD आईसी का, देखो ये वाला यहाँ से आया है VPA APD आईसी। अगर मैं आपको स्कीमेटिक नहीं समझाता तो हार्डवेयर सॉल्यूशन भी पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी जल्दी देखोगे ना तो दिमाग में बैठता नहीं। आज की क्लास को आप अपना सिस्टम पे भी देखना कि Redmi 12 Pro को देखना और स्टडी करना, और भी नई चीजें पता लगेंगी, लेकिन जो जो इसमें था एक्स्ट्रा मैंने आपको सब बताया। रही बात इसकी RFIC की, तो होल वाली आईसी भी वो यही है, है ना? दिख रहा है? आजकल क्या हुआ है कई मोबाइल में, 5G मोबाइल्स में क्या होता है कि कभी-कभी या किसी हैंडसेट में CPU को ना देकर के RFID डाटा प्रोटोकॉल WTR या फिर SDR या फिर RFIC को दे दिया गया है प्रोटोकॉल लाइन से। सारा नेटवर्क की प्रोटोकॉल वही आईसी संभाल रही है। क्या पता इसमें वो सिस्टम है या नहीं, वो बिटमैप से पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? देखो ये रहा अपना बिटमैप, मैं इस 2G 3G पेयर को देखता हूँ जो कि जिसमें एंटीना लाया है 2G 3G 4G T वाला, ये वाला। अब इसमें देखें क्या इसमें किसी पिन पे RFID डेटा RFID क्लॉक लिखा है? नहीं लिखा, यानी इसमें इसको काम करने की भी जरूरत है। देखो क्या लिखा है क्या? अभी इसने देखा यहाँ लिखा है, मिला क्या? लिखा क्या? मिला? इस पे लिखा है देखो सीरियल क्लॉक RFIC। अब देखिए कहां से गया गया, अब बताओ। अब देखो नई चीज मिली कि नहीं मिली आपको? इसके अंदर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो प्रोटोकॉल लाइन है CPU से ना होकर के RFIC से दिखा। कुछ समझ में आया? नया क्या है 5G में? अगर 4G नहीं सिखा था तो नहीं पल्ले पड़ता भाई, इसीलिए मैंने आज के लिए दिन रखा था पूरा। देखो अब देख लो जितनी प्रोटोकॉल लाइंस है इसकी, इस PFO की तो देखो RFIC से ही है, इससे भी है, देखो ये भी हो गया। अब बताओ ये हमें देखना है, इसी से ही है। चलो 5GPA देख लेते हैं, वो किससे है? ये 5GPA का पॉइंट देखा है, इसका प्रोटोकॉल लाइन किससे है? देखें ये थ्योरी जो है ना आपको बहुत कम मिलेगा कहीं और, जिस तरीके से मैं पढ़ा हूं। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो शायद कहीं मिल जाए, काफी भूला भटका, लेकिन ये जानकारी बहुत जगह नहीं है। देखो इस पे कुछ लिखा है RFIC सीरियल डाटा, तो ये हो गया, और ये रहा क्लॉक, ये दोनों। अब देखिए ये कहां से है? लो जी इसी से ही है मेन, इसमें भी जा रहा है, लेकिन मेन तो इससे निकला ना। अब एक नया चीज आपको पता चला कि अब CPU वाला जमाना केवल 4G तक है, 5G सेट आ गया तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का डाटा क्लॉक आपका बेसबैंड आईसी से भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? तीनों दोनों, मतलब तीसरा तो मैं ही हूं। हाँ जी सर। बताओ, स्कीमेटिक ना हो, ना चलाना आता तो भाई ना नॉलेज कहां से मिले? चलो 5G को भी देख लिया, अब 4GPA की बारी लगा देता हूँ। क्या इसका CPU से है या फिर WTR से ही है? वो मतलब बेसबैंड आईसी से ही है।
देख लो, आपको चीजें समझ आ जाए, हमारा बस यही है। आपने डिमांड नहीं किया 5G सेक्शन का, लेकिन फिर भी मैं करा, क्योंकि भाई हमारा तो फर्ज बनता है ना। ये रहा इसका सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। देखो, आप बताओ 5G का कुछ फंडा क्लियर हुआ? ये भी इसी में ही है। नया चीज पता लगा? तो ये आपका नेटवर्क सेक्शन अब जाकर के क्लियर हुआ है। ट्रबल शूटिंग वही रहेगी, बस अब इसमें संख्या बढ़ गई है एपीटी की और 4G और 5G की, बस। बाकी ट्रबल शूटिंग जो मैं लिखवा चुका वही है, टेस्टिंग वही है, जीआर लेने का तरीका वही है, वोल्टेज देके ही चेक करोगे स्कीमेटिक को। तो भाई ये था हमारा नेटवर्क सेक्शन, जिसमें मैंने आपको 5G का भी आपको क्लियर करवाया। कैसा रहा आज का क्लास?